तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी जांच लगातार जारी है। एनआईए, बीएसएफ, दिल्ली क्राइम ब्रांच, हरियाणा और यूपी एसटीएफ की जांच लगातार जारी है। मेडिकल ब्लॉक, हॉस्टल और लैब्स में लगातार ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार टीम्स की गहमा गहमी वहां पर नजर आ रही है। जो पुलिस की गाड़ी हैं वो आपको देखने को मिल रही होंगी। लगातार यूपी एसटीएफ की बात की जाए तो उनकी गाड़ी, एटीएस की गाड़ी, हरियाणा एसटीएफ की गाड़ी, दिल्ली क्राइम ब्रांच की गाड़ी और साथ ही साथ में एनआईए की गाड़ी यहाँ पर अभी सीधा अंदर दाखिल हो चुकी है और वहीं पर जाने की तैयारी हो रही है। जो बिल्डिंग नंबर 17 है, कमरा नंबर 13 है, जहाँ से जो अन्य साक्ष्य, खासतौर से जो डिजिटल उपकरण है जिनको एनआईए और एटीएस ने अपने हाथ में लिया था, दोबारा वहीं पर दस्तक लगाने की सूचना आ रही है और वहाँ से एक एक चीज़ को दोबारा से फिर अपने साक्ष्य के आधार पर और प्रमाण के आधार पर दोबारा से जांच करती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक एक बिंदु पर लगातार जांच की जा रही है। क्योंकि शाहीन की बात अगर की जाए तो लगातार उसका जो पूरा नेटवर्क है वो इसी यूनिवर्सिटी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का से निकलता हुआ माना जा रहा है और यहाँ से क्या क्या कनेक्शन है इसको लेकर के यूपी से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के इस यूनिवर्सिटी के एक एक उस अंग को पहचानने की अब कोशिश की जा रही है, उस साक्ष्य को जुटाने की कोशिश की जा रही है जो जांच के लिए साक्ष्य बन सके। एक एक उस प्रमाण को अब जो दिल्ली पुलिस है, यूपी एसटीएफ है, एटीएस है, हरियाणा एसटीएफ है, वो लगातार और जांच एजेंसियां हैं वो सभी अपनी निगाह बनाए हुई हैं और कमरा नंबर जो 13 है जिसके अंदर में शाहीन का ख़ास तौर से पूरे रहने का वहाँ पर उसके सामान की व्यवस्था है, डिजिटल उपकरण थे सारे के सारे, जिसमें लैपटॉप के बाद मोबाइल के बाद हार्ड डिस्क, तमाम जिनको अपने पास जांच एजेंसियों ने लिया है, उसमें से भी अब क्या क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये देखना होगा। और उसी कमरे के अंदर में ऐसी सूचना आ रही है कि उसी कमरे में तमाम जांच एजेंसियां और पुलिस विभाग की अन्य टीमें सभी वहां पर दाखिल हो चुकी हैं और एक एक बिंदु को तलाशने की कोशिश कर रही हैं कि जांच में स्पष्ट हो सके कि आखिरकार और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सुराग अभी और कुछ हाथ लग सकते हैं, ये देखना होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर अब कार्रवाई तेज होती हुई नज़र आ रही है, चाहे दिल्ली की बात की जाए या दिल्ली के अलावा तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर में जहां पर एटीएस की छापेमारी हो रही है उनकी बात की जाए या फिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात की जाए, यहां पे भी लगातार बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है और तमाम जो आला अधिकारियों का आने जाने का सिलसिला है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ निकल कर सामने आता है और क्या कुछ आधिकारिक बयान आता है ये देखना होगा और जाँच में क्या कुछ अब बाकी है और क्या कुछ सामने आने वाला है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देखना है क्या कुछ जांच में और कुछ निकल कर सामने आता हुआ नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद दुआ सली, न्यूज़ नेशन, फरीदाबाद।